Dangerous one. The queen of the dangerous one. My dangerous army. So let's begin our story. देखो कुछ नहीं हुआ। उठो ओके ओके। जीनू, हम यहाँ आ तो गए लेकिन हमारी बेटी कहाँ है? आर्यन आप चुप रहिए, हमें हमारी बेटियां ढूंढने दीजिए, पता नहीं क्या हुआ होगा। कुकी कुकी देखो ऐसा नहीं करते ना, ऐसे मेरे साथ तुम मजाक क्यों कर रहे हो? कुकी कुकी उठो ना, क्यों मुझे रुला रहे हो? कुकी कुकी उठो ना प्लीज, कुकी कुकी प्लीज उठो उठो ना कुकी कुकी उठो। आर्यन हमारी बेटी ऐसे रो क्यों रही है? हाँ जीनू, हमने आज तक हमारी बेटी को ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा। हमें वहाँ जाना चाहिए, चलिए जल्दी। हाँ कुकी देखो बहुत हो कुकी, देखो मुझे वरना गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो कुकी उठ जाओ कुकी कुकी मुझे परेशान मत करो कुकी, क्यों ऐसा कर रहे हो? कुकी उठो ना, कुकी उठो। जिमिन मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ। शुगा थोड़ा शांत रहोगे? हाँ शांत रहोगे? जिमिन माम आप यहाँ? हाँ जिमिन हम यहाँ। पहले हमें ये बताओ कि हमारी तायोंग, हमारी बेटी ऐसे रो क्यों रही है, क्या हुआ है? जिमिन जिनको सब कुछ एक्सप्लेन करती है, ओके? जिमिन तुम शायद भूल रही हो, हमारी बेटी वैम्पायर क्वीन है। हाँ तो हमारी बेटी जिनको को ठीक कर सकती है। आंटी जिस तलवार से उन पर वार किया गया वो कोई मामूली तलवार नहीं है आंटी, ये वैम्पायर गॉड की तलवार है और इस तलवार से किसी को जान से मारा भी जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। तो आर्यन अब क्या होगा? जीनू, अब तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। डेंजरस आर्मी ताया जंगकुक को बहुत उठाने की कोशिश करती है लेकिन जंगकुक नहीं उठ रहा होता है। ताया बहुत गुस्से में आसमान की तरफ देखती है, ओके? अगर मेरे कुकी को कुछ भी हुआ, हाँ कुछ भी हुआ, मैं भूल जाऊंगी कि आप एंजल गॉड हो। हाँ भूल जाऊंगी मैं। और हाँ मैं इस वर्ल्ड को जलाकर राख कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी सब, और शुरुआत आपसे करूंगी। हमारी ताए इतना जोर देके बोलती है कि हाँ एंजल गॉड को भी आना ही पड़ता है, ओके? वैम्पायर क्वीन शांत हो जाए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये गलत है। एंजल किंग आपके बेटे हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं कैसे शांत हो जाऊं? हाँ वैम्पायर क्वीन, हम यहाँ जानते हैं लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं। हम बस आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप हमें ये बताइए कि आप आपकी बहन जिमिन या फिर आपका प्यार एंजल किंग को चुनना चाहेंगे? क्या? अरे एंजल गॉड क्या बोल रहे हैं? जीनू, आप शायद भूल रही हैं कि जिमिन ने यहाँ आकर वैम्पायर वर्ल्ड का नियम तोड़ा है, और कहूँ तो हम दोनों ने भी यही किया है। जिमिन अब तो बताओ कि तुमने वैम्पायर वर्ल्ड का कौन सा नियम तोड़ा है?
शुगा प्लीज थोड़ी देर शांत रहो। हाँ जिमिन अब नहीं, तुम नहीं बताओगी, ठीक है। आप जिमिन के फादर है ना, तो आप मुझे बताइए कि जिमिन ने ऐसा कौन सा रूल तोड़ा है जिसकी वजह से ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। क्या एक्सेप्ट? हाँ एक्सेप्ट, मैं आपकी बेटी से। शुगा मैंने कहा ना शांत रहो। लेकिन जिमिन मैं कैसे शांत रहूं? हाँ कैसे? शुगा तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम, शांत हो जाओ अभी के लिए। ठीक है जिमिन, मैं अभी शांत हो जाता हूँ, लेकिन याद रखना अगर अगर तुम्हें कुछ हुआ, कुछ भी हुआ तो समझ लेना मैं भी नहीं रहूंगा। हाँ नहीं रहूंगा मैं। बेटा तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ जिमिन, क्या हुआ है? मैम प्लीज आप अब शुगा की तरह शुरू मत हो जाइए। मैं कह रही हूँ सब शांत रहिए, ये सिचुएशन है क्या ये सब बात करने की? हाँ जिमिन की ऐसी बातें सुनकर सब चुप हो जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बता दूं, मेरी बहन जिमिन ने भले ही वैम्पायर वर्ल्ड का नियम तोड़कर मेरा और मेरे नियमों का अपमान किया है, मेरे विरुद्ध गई है, लेकिन उसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। हाँ तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैं किसी निर्दोष की जान नहीं लेती और ना ही कभी लूंगी। तो अगर फिर भी आपको एंजल किंग को बचाने के लिए किसी की जान चाहिए तो मैं वैम्पायर वर्ल्ड की क्वीन अपनी जान आपको सौंपती हूँ। आर्यन आप कुछ करिए, हमारी हमारी बेटी ये क्या बोल रही है? काय बेटा तुम ये क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? दी आप मेरी वजह से अपनी जान दांव पर क्यों लगा रही है? बात यहाँ पर ना तुम्हारी है ना मेरी है, बात यहाँ पर इंसाफ की है और मैं वैम्पायर क्वीन इंसाफ करती है और आज वही होगा। दी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? दी आप हमें हमें कैसे छोड़कर जा सकती हैं? दी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती दी। जिमिन अब तुम शिवा को एक्सेप्ट कर सकते हो। मॉम डैड अपने आप को संभालिए, आगे आप दोनों को ही सब कुछ संभालना होगा। हाँ वैम्पायर वर्ल्ड मैं आपके हवाले करती हूँ। ऐसा बोल के ताया जंकुक के पास जाती है, क्योंकि हमने हमेशा एक दूसरे को गानों से ही मनाया है और आज आखिरी बार मैं तुम्हारे लिए कुछ गाना चाहती हूँ। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी दहलीज़ है। मैं हूँ दीवारे छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज़ है। भाई को होश आ गया, क्योंकि मुझे माफ कर दो, मैं हमारा प्रॉमिस तोड़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ कुकी। बेबी तुम ये कैसे बातें कर रही हो? तुम ये भूल गई हो क्या कि मैं तुम्हारे पास हूँ? हाँ तुम ऐसे बोल कैसे सकती हो? हाँ हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम एक साथ जिएंगे और एक ही साथ मरेंगे। हाँ क्योंकि तुम्हें होश आ गया, क्योंकि तुम ठीक हो ना? हाँ बेबी बियर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रोना बंद करो। हाँ रोना बंद करो तुम। माफ़ कीजिएगा वैम्पायर, आपकी परीक्षा ली थी, लेकिन इस परीक्षा से हमें ज्ञात हो गया कि आप अपनी जिम्मेदारी की पक्की हैं, आप अपनी जिम्मेदारी उठाती हैं, निभाती हैं, अपना कर्तव्य आप अच्छी तरह से जानती हैं, आपको क्या करना है क्या करना है। हाँ
हमें लगा था कि आप जिमिन को चुनेंगे, लेकिन आपने तो खुद को ही खत्म करने का फैसला लिया। और रही आपकी बहन की बात, तो हम भी यह जानते हैं आपने जो कहा वो सही है। वैम्पायर क्वीन, अब हमें आज्ञा दीजिए। एंजल गार्ड वहां से चले जाते हैं। बेबी बियर शांत हो जा, अब सब कुछ ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे एक पल के लिए लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। बेबी बियर, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हाँ, और प्यार करने वाले कभी अलग नहीं होते। हाँ हाँ, मरने के बाद भी नहीं। क्योंकि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ऐसा बोल के ताया जंकुक को नामजिन के पास ले जाती है। ओके मॉम डैड, ये जंकुक है। मैं इसे लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। अंकल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें एक्सेप्ट करें। बेटा, हमें क्या प्रॉब्लम हो गई? हमने देख लिया कि ताया तुमसे कितना प्यार करती है और तुम भी, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। जिमिन, अब तो सब ठीक है ना? अब तो मुझे एक्सेप्ट कर लो। शुका, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? तुम किसकी टांग घुसाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुम भी चुप खड़े हो। हाँ, नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं। अंकल आंटी, जिमिन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आपने हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं आपकी बेटी को भाग के ले जाऊंगा। ये भगवान, मैं कहाँ फंस गई? लेकिन बेटा, हमने कब कहा कि हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, फिर हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। अंकल, आपका कहना है कि आप हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं? डैड, इसके बात पर ध्यान मत दीजिए, ये पागल है, कुछ भी बोलता है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तुम्हारे प्यार में इतना पागल है, मैंने देख लिया है। डैड, अब आप शुरू मत हो जाइए। ये बिल्ला तो टीज करता ही रहता है, अब आप भी। आर्यन, आज हमारी दोनों प्रिंसेस ने अपना हम सफर चुन लिया है। अब हमें किसी बात की टेंशन नहीं है। अब हम चलते हैं। हाँ जीनू, आपने सही कहा, अब हमें चलना चाहिए। मॉम डैड, आप अभी आए हैं और अभी जाने की बात कर रहे हैं। हाँ प्रिंसेस, हमें जाना होगा, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। और जिमिन, तुम भी। दी, आप और भाई कब से? हाँ, आप तो छुपी रुस्तम निकले। एक्चुअली जिमिन, हम दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ जिमिन, देखो देखो, हम अभी शादी कर लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ। क्या? दी, आप इस पागल बिल्ली को नहीं तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दो। ये चल क्या रहा है? मिस, ये तो ट्रेलर है, तुमने अभी तक मूवी नहीं देखी है। मूवी देखोगे तो ये शॉकिंग नहीं लगेगा। ओह, ऐसी बात है, तो मैं पूरी मूवी देखना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, वो मूवी आपको घर जाके देखने को मिल जाएगी। वैसे अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। आयु, आपकी तरह आपका नाम भी काफी खूबसूरत है। वैसे आप घर आ रही हैं? वो तो वैम्पायर क्वीन डिसाइड करेंगे। वैसे आपका नाम? जी हो। एक बिल्ला, शांत हो जा, वरना मैं तेरा कचुंबर बना दूंगी। दी, आप इससे बता दो कि ये मेरा कचुंबर नहीं बना सकते, वरना वरना मैं इसका सॉस बना दूंगा। पागल है बिल्ला, तो मेरा सॉस बनाएगा? हाँ? दी, आप इससे बता दो, अगर इसने ऐसा किया ना तो मैं इसे बिल्ले से चूहा बना दूंगी। क्योंकि ये दोनों को देखकर लगता है कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे भी कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, शायद इन दोनों के साथ भी वही हुआ है। सही कहा। वैसे क्योंकि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। आयो, तुम यहाँ आओ। जेहो, तुम भी आओ। दोनों आ जाते हैं। वैम्पायर क्वीन, आपने मुझे बुलाया? आयो, तुम मुझे दी कह सकते हो, क्योंकि ये जनहो की डॉटर है। आयो, तो क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि मैं जेहो की वेडिंग आयो से करवाऊंगी। मेरी क्यों नहीं, तुमने कहा है तो कुछ सोच कर ही बोला होगा। हाँ क्योंकि आयो, जेहो, मैं तुम दोनों को फोर्स नहीं करूंगी, तुम अपनी बात रख सकते हो, बताओ। क्या बात है दी, आपने तो मेरे दिल की बात बोल डाली। दी, मैं रेडी हूँ वेडिंग के लिए। दी, मैं भी। आए हाय, रिश्ता पक्का हो गया। क्योंकि मिठाई लाओ। बेबी बियर, मिठाई तो नहीं है, लेकिन तुम कहो तो मैं मिठाई का टेस्ट याद दिला दूँ। क्योंकि तुम क्या बोल रहे हो? चमकी आदमी, तुम घूम फिर कर किस पर क्यों आ जाते हो? जेहो, मुझे लगता है हमें ऐसे जाना चाहिए। सही कहा, चलो।
जे होप और आयो जाने लगते हैं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हमें घर पे जाना है। और ये दोनों अभी तक लड़ रहे हैं। देखो दी, पहले आप इस बावड़ बिल्ले को मेंटल हॉस्पिटल भेजो, फिर मैं आऊंगी। दी, इसे बता लो कि अगर मैं जाऊंगा तो ये भी जाएगी मेरे साथ। शुक्र जिमिन, मैं घर जाके तुम दोनों को एक कमरे में बंद कर दूंगी। जितना लड़ना है उतना लड़ लेना, ठीक है? अभी चलो। दी, हम तो बस ऐसे ही कमरे में बंद करने की क्या जरूरत है? हाँ दी, हम तो बस ऐसे ही। लगता है तुम दोनों को समझ नहीं आया। दी, मुझे कमरे में बंद नहीं होना, मैं जा रहा हूँ। बिल्ला, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? मैं भी आ रही हूँ। तुम दोनों मुझे ऐसे देख कर भागे जैसे कि मैंने खा जाऊंगी। ओके। हाँ विवियर, बोलो। ओके, आई एम सो नर्वस। ये बहुत मुश्किल है। मिसेस जॉन, डरना बंद करो। चलो। हाय टेंटी सामने, मैं आपको बता दूं कि हमारे नामचीन स्टेज के नीचे बैठे हुए हैं। ओके। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की शाम बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम उन लोगों का वेलकम करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। म्यूजिक इंडस्ट्री के दो शाइनिंग स्टार्स जिनकी वॉइस ने मिलियन ऑफ हार्ट को टच किया है। प्लीज वेलकम द इंटरनेशनल K-pop आर्टिस्ट किम योंगी एंड किम जिमिन। और सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, सेल यूनिवर्सिटी की respected senior professor and inspiration for thousands of students, Professor Kim Jimin। अब वेलकम करते हैं एक्टिंग इंडस्ट्री के दो ब्राइटेस्ट स्टार्स का। हाँ, सोच लो कौन हो सकता है जिन्होंने अपने टैलेंट से दुनिया भर में अपना नाम कमाया हो। बताओ कौन हो सकता है? या जी होप, किम हो सक एंड उनकी वाइफ किम आयो। And now, the moment we all have been waiting for। कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ हिस्ट्री क्रिएट करते हैं और कुछ इंस्पिरेशन बन जाते हैं। ओनर्स ऑफ द वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी, द जियॉन्स, a symbol of love, trust and responsibility। Please welcome Mr. Jeon Jungkook and उनकी wife, Mrs. Jeon Taeyong। जिस्म से रूह तक है। Welcome everyone, please take your seats। हमारे तीनों कपल्स अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, ओके? So everyone, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इंटरव्यू स्टार्ट करना चाहूंगी। हम आर्मिस का पहला सवाल। हमने सुना है कि आप सबकी वेडिंग एक ही दिन में हुई है, और ऐसा क्यों? बस एक्चुअली मेरे दोनों भाई की वेडिंग ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड हुई थी, तो हमने वेट कर लिया और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो हमने साथ में ही वेडिंग कर ली। So आर्मिस, आपको पता चल गया होगा कि हमारे इन तीनों कपल्स ने वेडिंग कब की है। So नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबने लव मैरिज की है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर किम्स, मैंने सुना है कि आप दोनों ही अपने डिसिप्लिन को लेकर बड़े पक्के हैं। अगर कोई टाइम पर काम नहीं करता तो आप उसे फायर कर देते हैं, और इसका रीजन क्या है? यस, जो टाइम पर काम नहीं करता हम उसे फायर कर देते हैं, और इसका रीजन मेरे भाई बताएंगे। इसका रीजन सिंपल है, अगर आप समय के साथ चलेंगे तो समय आपके साथ चलेगा, और जो टाइम की वैल्यू नहीं करता, टाइम उसकी भी वैल्यू नहीं करता। अमेजिंग, आप दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं कि अगर हम ये काम अभी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन हर काम अगर सही टाइम पे हो तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस किम्स,
आप दोनों ने ये प्रोफेशंस क्यों चुना? प्रोफेशन सब अपने अपने हिसाब से प्रोफेशन चॉइस करते हैं। जैसे कि आप जहाँ हैं आपका वो प्रोफेशन है, मैं जहाँ हूँ वो मेरा प्रोफेशन है। एक्चुअली ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन सब सब जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं, लेकिन ये सब जानकर भी अनजान बनते हैं। कैसे? सबको पता है कि हम जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के प्रेशर में आकर वो नहीं करते, पीछे हट जाते हैं। राइट। एक्चुअली हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि सिर्फ प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही यानी कि उस पर हार्ड वर्क करना, आप उस पर जान लगा सकते हो, लेकिन उस प्रोफेशन को एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेते हैं और उसे निभाते भी हैं, लेकिन एंजॉय करना भूल जाते हैं। शायद अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। हाँ, आई होप कि ये मैसेज सबको हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर जॉन, क्या आप अपनी वाइफ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं मिस्टर जॉन, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि हम जानते हैं कि आप बहुत बड़े शायर हैं। शायरी में आपने पीएचडी कर रखी है, लेकिन हमें इस बार शायरी नहीं बल्कि आपको मिसेस जॉन के लिए सिंगिंग करनी होगी। ओके, लेकिन मिस्टर जॉन वेट, लेकिन मिसेस जॉन के सिंगिंग के बाद, और आप दोनों चाहे तो आप दोनों एक साथ भी सिंगिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मिसेस जॉन के एक क्वेश्चन के बाद। ओके, हमें बस एक क्वेश्चन करना है उसके बाद, और ये आर्मिस का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन। आपके लिए ये सवाल है कि आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाते तो क्या आप यहाँ होते? ऑफ कोर्स नहीं। अगर मैं अपने गोल को लेकर कोई काम ढंग से नहीं करती, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाती, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं होती। मिस, आपने खुद ही बता दिया। मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है जिसके लिए हॉनेस्टली वर्क किया जाए। मिसेस जॉन, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आपकी जैसी सोच सब रखते तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती। ऑफ कोर्स। थैंक यू एवरीवन एंड मिस्टर एंड मिसेस जॉन, प्लीज आप दोनों सिंगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डर है तुझे मैं खो न दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं, मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। तू जो मेरे पास है, मुझको न कोई प्यास है, मेरी मुकम्मल हो गई हर दुआ। चाहे मेरे जिस्म में ये जान रहे ना रहे, तेरे में